जिंदा है जब तक उसका एक साथी विक्टर जिंदा है। लश्कर और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों को हथियारों की कभी कोई कमी नहीं होगी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं आतंक के नापाक गठजोड़ का एक सनसनीखेज खुलासा। दुनिया भर में उसके 80 विमान हवा में उड़ते हैं। वो एक या दो नहीं 8-8 नामों से जाना जाता है। कहते हैं कि वो चावल का धंधा करता है, लेकिन उसके चावल में छुपाए जाते हैं हथियार। ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, उसके अनगिनत प्यादे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उसे मिस्टर बारूद भी कहा जाता है, क्योंकि हथियारों की दुनिया में उसका डंका बजता है। अब मुंबई हमलों के बाद फिर उसकी फाइल खोली जा रही है। डर इस बात का है कि कहीं उसी के हथियारों से मुंबई पर तबाही तो नहीं बरपाई गई। ये वो शख्स है जिसकी उंगली पकड़कर पाकिस्तान में अपने बिल में छुपा हुआ देश का दुश्मन दाऊद इब्राहिम एक एक कदम आगे बढ़ाता है, जिसकी मदद से ही दाऊद हथियारों का बड़ा सौदागर बन गया, जिसकी बदौलत दाऊद में इतनी ताकत आ गई कि वो मुंबई पर हमला करने के लिए भारत के खिलाफ रची गई अब तक की सबसे बड़ी साजिश का हिस्सा बन सका। विक्टर एंटोलियाविच बाउट उर्फ विक्टर बोरिस उर्फ विक्टर बुट उर्फ विक्टर बुड, विक्टर बुल्किन उर्फ वेडियम मार्कोविच एमिनो उर्फ एंड्रू सेमुलियन। आदमी एक, चेहरे अनेक। विक्टर बाउट न जाने बेगुनाहों के कत्लेआम में जुटे कितने आतंकवादियों को कितने हथियार दिलवा चुका है। उसका एक ग्राहक मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम कासकर भी है। विक्टर ही दाऊद के लिए खोलता है हथियारों का खजाना और उसे दिलाता है मुंह मांगी कीमत पर हथियार। सूत्र बताते हैं कि दाऊद उसके बाद वही हथियार अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन तक पहुंचाने का धंधा भी करता है। यानी आतंक के इस बड़े सिंडिकेट की शुरुआत विक्टर से होती है और ये दाऊद से गुजरते हुए लश्कर तक पहुंचता है। आर्म्स एम्युनिशन जो अफगानिस्तान में था वो उसके हाथ में लगे हैं और अपने तौर तरीके से सप्लाई करता है। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, एयरफोर्स इनके पास है और हवाई जहाज से भी ले जाते हैं, उन लोगों को सप्लाई करते हैं। तो क्या विक्टर, दाऊद और लश्कर, आतंक का ये त्रिकोण भारत में तबाही मचा रहा है? ये तो पक्का है कि विक्टर और दाऊद दोनों अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं। भारत से भागे फिर रहे दाऊद को पाकिस्तान में ISI ने पनाह दी। इसके बाद उसकी मुलाकात विक्टर से हुई। पहले छिटपुट तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों में लगे हुए दाऊद को विक्टर ने आतंक के एक बड़े नेटवर्क से परिचित कराया। ये अलकायदा का नेटवर्क था और इसके बाद तो मानो दाऊद के पर लग गए। ISI ने भी इस उड़ान में उसका भरपूर साथ दिया। विक्टर की मदद से दाऊद ने मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन को हथियार मुहैया कराना शुरू कर दिया। ये हथियार सीधे तौर पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। कैमरामैन के भीमभादर के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। अमेरिका के ट्विन टावर पर हमले के बाद विक्टर का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तेजी से उभरकर सामने आया। अमेरिकी जांच में विक्टर का भी नाम शामिल हो गया और इसके बाद विक्टर का काला चिट्ठा एक एक करके दुनिया भर के सामने आने लगा। आठ नामों से पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर बिठाने वाले हथियारों के सौदागर विक्टर का भारत से क्या लेना देना, ये सवाल जांच एजेंसियों को मथ रहा है। भले ही विक्टर के खिलाफ भारत में कोई केस न हो, लेकिन अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्क उसकी साजिशें झेल चुके हैं। जैसे ही मुंबई हमलों से दाऊद इब्राहिम का नाम जुड़ा, जैसे ही ये पता चला कि मुंबई तक हथियार और आतंकवादियों के लश्कर को समुद्री रास्ते से सुरक्षित भारत तक पहुंचाने का काम दाऊद के गुर्गों ने ही किया है, खुद ब खुद विक्टर भी शक के घेरे में आ गया। यानी पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ रची गई साजिश के किरदार अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर फैले हुए हैं। एक देश दबाव डालता है, दूसरे देश उनको शरण दे देता, पहुंच जाते हैं और फर्जी पासपोर्ट होते हैं। दूसरे देश इसको कनाइवेंस भी करते, कनाई मदद करते हैं उसको रहने के लिए, छुपा लेता है। पर जब तक उसका इंटरपोल वगैरह का प्रेशर नहीं पड़ता है और बहुत ज्यादा, तब तक इनको नहीं पकड़ा जाता है। दाऊद विक्टर से हथियार खरीदता है, गोला बारूद खरीदता है। सूत्रों के मुताबिक RDX भी उसी से खरीदा जाता है। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले के बाद से ये शख्स दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों में शुमार हो गया।
विक्टर शीत युद्ध के दिनों में कुख्यात रूसी खुफिया एजेंसी KGB में मेजर था, लेकिन इस वक्त थाईलैंड की एक जेल में कैद है। में नहीं आ रहा, इतना कहने के बाद भी उसका रिपेटेशन नहीं हो पा रहा है और उसके इंटरनेशनल लिंक्स हैं, क्राइम वर्ल्ड से भी रहे हैं और अब जो है टेररिस्ट से भी उसके लिंक्स हैं और आर्म्स एमुनिशन सप्लाई में भी मास्टरमाइंड है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि भले ही विक्टर जेल में बंद हो, लेकिन उसका सिंडिकेट बखूबी काम कर रहा है। मुंबई हमलों की जांच के सिलसिले में भारत आई FBI ने पहले ही आशंका जताई थी कि हमले को जिस तरह से अंजाम दिया गया है वो तरीका अफगानिस्तान में हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की लड़ाई में तो अल-कायदा के लड़ाके उतरते हैं, तो क्या भारत के खिलाफ रची गई साजिश के तार कई देशों तक फैले हुए हैं? आतंकियों की